पेपर 1 मॉडरेट था, पेपर 2 भी मॉडरेट था। कट ऑफ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? सवाल अहम है और गहरा भी, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए सार सक्सेस प्रतिबद्ध है। हाय, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सार सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जिसको हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले 11 अक्टूबर 2022 को एनटीए-नेट पॉलिटिकल साइंस का जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ उसको एनालिसिस करेंगे, यानी कि उसको हम अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद फिर हम जो कट ऑफ जाने वाली है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसको भी हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और इस बात को लेकर प्राउड फील हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमेंट्स, फीडबैक, मैसेज और वोट के द्वारा यह कह रहे हैं कि सार सक्सेस का जो कंटेंट है उनके लिए हाईली हेल्पफुल रहा है। और ख़ास बात यह भी है कि अभी तक सार सक्सेस ने जितने लेक्चर्स को अपलोड किया है उनमें से सीधे 60 से 70% जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब हम सबसे पहले पेपर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट 1 में हम इजी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से, जिसे शुरू किया गया था रामासामी नायकर यानी कि पेरियार के द्वारा 1925 को। दूसरा क्वेश्चन था ब्लैक स्किन वाइट मास्क से, जिसे कि फेनॉन के द्वारा लिखा गया था। तीसरा क्वेश्चन था कि कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है वो किससे जुड़ी है, तो ये आईआर से जुड़ी है। और चौथा क्वेश्चन था कि जो इकोलॉजी शब्दावली है इसको किसने कॉइन किया था, तो इसको 1866 को अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन किया था। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सॉफ्ट पावर है उसको कॉइन किसने किया था, तो जोसेफ नाई ने कॉइन किया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, इसे किसके द्वारा लिखा गया था, तो जे.एन. टिकनर के द्वारा। यह वर्क इंटरनेशनल रिलेशन में जो फेमिनिज्म है इसका एक मेजर वर्क है, तो इसे आप गलत नहीं कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि अरब स्प्रिंग कब शुरू होती है और कहाँ से होती है, ट्यूनीशिया से शुरू होती है। और अगला क्वेश्चन था कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसे किसने और कब शुरू किया, तो नरेंद्र मोदी ने 2014 को। और अगला क्वेश्चन था कि जो इलिटिस्ट थिंकर्स है जैसे पेरेटो, मिल्स, मोस्का, उनके की वर्क्स, तो उनसे जुड़ा था। ये भी इजी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थ्योरीज है, जैसे मैस्लो, हर्जबर्ग की थ्योरी है, हाइजीन थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स, इस तरह से जो थ्योरीज है वो पूछी गई थी। और अगला क्वेश्चन था मनी विल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये गवर्नर था। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे प्रेसिडेंट के साथ, तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर गवर्नर होना था। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गांधी जी के मूवमेंट्स के बेस पे था, जो कि बहुत ही आसान है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आईआर की बुक्स हैं, यानी कि जो आईआर के मेजर थिंकर्स हैं जैसे केनेथ वॉल्ट, मॉर्गनथ्यू, मर्शाइमर और फरीद जकारिया है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी ये क्वेश्चंस आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी वीडियोस में आपको सभी के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, जिनमें पूछा गया था रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म, नारायण का टोटल रेवोल्यूशन और उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था फेमिनिज्म के ऊपर जो मेजर बुक्स हैं जैसे सेक्सुअल पॉलिटिक्स, केट मिलेट, फेमिनिन मिस्टिक, बेटी फ्राइडन, इसके अलावा 2 और बुक्स भी पूछी गई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आलमंड के जो प्रेशर ग्रुप्स के टाइप्स है उसके ऊपर। तो आलमंड ने 4 प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स की बात की थी, जिनमें है इंस्टीट्यूशनल, नॉन एसोसिएशनल, एसोसिएशनल एंड एनोमिक। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था रूसो के ऐसे से, जिनमें प्रमुख है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डेमोक्रेसी की एसेंशियल फीचर्स क्या होती है, तो उसमें बेसिकली ये पूछा गया था कि डेमोक्रेसी की एसेंशियल फीचर क्या नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था कमिटेड जुडिशरी, तो वो नहीं था। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्विट्ज़रलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसकी फीचर्स क्या है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, रिकॉल, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सार्क है उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, ये फिर से एक बहुत ही
आसान और सिंपल क्वेश्चन था और ये पूछा गया था कि फर्स्ट नेबरहुड जो पॉलिसी है वह किसने शुरू की थी, तो ये मोदी जी ने। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉब्स, लॉक, रूसो और जो मिल्स के की कॉन्सेप्ट है उससे पूछा गया था। जैसे हॉब्स ने एब्सोल्यूटिज्म की बात की थी, लॉक ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की थी, रूसो ने पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात की थी और मिल्स ने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है उसका आइडिया दिया था। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको सेकंड स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आपको मेरी वीडियोस में दिखाई पड़ेंगे। अगर आपने सारी वीडियोस को देखा है तो ये सभी क्वेश्चंस आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। अब हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी किसने लिखी है, तो ये डी राफेल ने लिखी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है लेकिन कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 169 किससे जुड़ा है, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स होती है वहाँ से जुड़ा है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये करंट अफेयर में कई बार हाईलाइट होता रहता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है इनके सिमिलर सिंबल क्या है, तो टीडीपी, एसपी, मणिपुर समाजवादी पार्टी, इनका जो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है ये सिमिलर है यानी कि साइकिल है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, अगर आपने सीरियसली नहीं पढ़ा है तो आप इसको गलत भी कर सकते हो। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया किस पर बेस्ड है, तो ये पीसफुल जो कॉपरेशन होता है, पीसफुल शांति के लिए प्रयुक्त जो पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था वो कहा था, तो ये बेसिकली जो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले जो 1974 को फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था वहाँ पर ये था। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं न्यूक्लियर टेस्ट 1 और 2 में, इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट कहा। और तीसरा जो क्वेश्चन वो सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य, ये आसान है और हमने डिस्कस भी किया है लेकिन जिस तरह से वहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे उस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंथेसिस यूनिवर्सलिज्म किसने दिया था, तो ये टैगोर ने दिया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज के जो री इलेक्शन होते हैं वहाँ से, तो ये क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं था, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स हमने देखा कि कंफ्यूज इसमें हो रहे थे। और अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि जो जेपी नारायण का जो पंचायती राज और सोशलिज्म पे है उनके क्या आइडिया है, क्या विचार है, तो ये बेसिकली जो असर्शन और रीज़न है उसके बेस पे ये था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडियन पैराडॉक्स बुक है वो किसने लिखी, तो ये मायरन बिनर की बुक रही है, ये भी हमने डिस्कस किया है। और अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि जो लोकपाल है वो किसने रिकमेंड किया था। तो अगर आप दो चीज़ें हैं इसमें ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा गया है कि सबसे पहले सुझाव किसने दिया तो आंसर इसका LM सिंह भी होगा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की बात आती है तो फिर अशोक कुमार सेन वहाँ पर आंसर आपका हो जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपन डोर पॉलिसी को चाइना में किसने प्रतिपादित किया था यानी कि प्रोपाउंड किया था, तो 1978 में डेंग शियाओपिंग ने इसको लागू किया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है रिलीजियन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि आर्टिकल 25 से 28 रिलीजन ऑफ फ्रीडम है, लेकिन क्रम के अनुसार याद रखना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन ऑन वाइस प्रेसिडेंट, तो इनमें से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 12 को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, आप जो वीडियोज़ हैं उनमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रैमजे मेयोर की एक इम्पोर्टेंट कोट से पूछा गया था जिसमें कहा गया था कि सोशलिज्म एक उस गिरगिट की तरह है जो अपना रंग बदलता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिल्सन की एक अगेन कोट से जिसमें इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाना आसान होता है लेकिन उसको चलाना उतना ही मुश्किल होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय मजदूर जो संघ है RSS और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस उसको मैच करने के लिए पूछा गया था, इसमें 2 और ऑप्शन थे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूके ने कब जो है यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट किया, तो इसका आंसर था 2016। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैक्स वेबर की बुक से। और अगेन अगला क्वेश्चन पूछा गया था माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक से।
और अगेन अगला क्वेश्चन AB डाइसी की बुक से पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शिरोमणि अकाली दल है, DMK हैं, और 2 और पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉर्मेशन ईयर लगाने थे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्टोरल कमिटीज से, जिसमें संथानम कमेटी नहीं थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट जो लोकपाल बिल है उसको कब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1968 को। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था योगा डे से, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे से। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि जो रेसोल्यूशन है वो UN के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे पे कब पारित किया गया, तो इसका आंसर होगा 2014। और अगर पूछा गया है कि पहली बार UN ने कब इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया, तो इसका आंसर होगा 2015। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसको कब जो है, यानी कि किस केस में उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, तो ये 1980 का मिनर्वा मिल्स केस था। हालांकि 1994 को जो SR बोमाई केस हुआ था उसमें भी अगेन जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर इसे माना गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी से, जैसे जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, GST, डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पीटर ड्रकर की बुक से पूछा गया था। अगेन ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था असर्शन और रीजन के बेस पे हिगल और जो मार्क्स का डायलेक्टिक थ्योरी है उससे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, तो इसका आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का माना जा सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कमिटीज़ हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है, उनके प्रेसिडेंट और चेयरमैन को याद रखना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वॉर ऑन टेरर है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको जो है आपस में जो है एक ऑर्डर में लगाना था, आई थिंक सो। तो इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस थे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, रियो अर्थ समिट है, उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। और अगला क्वेश्चन रॉल्स की थ्योरी से पूछा गया था, असर्शन एंड रीजन के बेस पे। अगला क्वेश्चन भी बिम्स्टेक से पूछा गया था, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था, जो K1 मिसाइल क्राइसिस है, वर्निन बॉल है, इनको डेट्स के साथ मैच करना था, इस तरह से पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था सी रूट मार्ग से, तो ये इसमें इंडिया नहीं था, चाइना था, 1-2 और ऑप्शन इसमें थे, तो इसका आंसर था चाइना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, यानी कि जो नीति आयोग है रिपोर्ट कैसे पब्लिश करता है, किस आधार पर करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके एमर्ज होने के क्या कॉजेज़ हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिगल की जो बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट, उसकी पब्लिश डेट क्या है। तो मैंने दोनों ही 1820 और 1821 लगाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है NTA पे कि वो क्या आंसर देता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो सोर्सेज है वहाँ पे 1821 है, और कुछ ऐसे भी सोर्सेज है 2-4 सोर्सेज जहाँ पे 1820 है। तो अब ये NTA पे डिपेंड करता है कि NTA क्या 1821 इसका करेक्ट आंसर देता है, या फिर दोनों ही, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 1820 और 1821 टिक किया है दोनों को ही सही देता है। अब हम शिफ्ट 1 में हार्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें पहला जो क्वेश्चन था वो था अंबेडकर की जो बुक है स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़। तो ये पूछा गया था कि जो ये बुक है इसका टॉपिक क्या है, इशू क्या है। तो ये अगेन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वैसे तो अंबेडकर की अननोन बुक है, कोई फेमस बुक नहीं है, ऊपर से ये पूछा गया है कि इस बुक का क्या इशू है, तो ये अगेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे हार्ड मार्क किया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एरिस्टोटल ने किस बुक में, यानी कि द पॉलिटिक्स जो है उसकी किस बुक में स्लेवरी को मेंशन किया है। ये भी अगेन टफ हो जाता है, तो बुक 1 का जो चैप्टर 5 है वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैरा डिप्लोमेसी है वो किससे जुड़ी है, तो ये नरेंद्र मोदी से। अगेन करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल सकती है, अदरवाइज ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट 2.0 क्या है, तो ये अगेन UPSC के लेवल का क्वेश्चन है। और अगेन पूछा गया था कि प्रोजेक्ट जो मौसम है वो किससे जुड़ा है,
ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरह से वहाँ ऑप्शंस दिए गए थे वहाँ पे बे ऑफ बंगाल भी था, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अगेन बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अननोन बुक है, और ये कहा गया था, यानी कि इसमें पूछा गया था कि द राइज ऑफ प्लेबियंस द चेंजिंग फेस ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली किसने लिखी। तो ये अगेन क्रिस्टोफ जेफरलॉ और जो संजय कुमार है इन्होंने इसको लिखा था। ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्तरीय संगठन उनके हेडक्वार्टर से मिलाना था, ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाइब्रिड सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और अगला क्वेश्चन पूछा गया था जन सुनवाई से, ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फयोल है, फोलेट है, बर्नार्ड है, बाल्डो है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। ये भी मेरे हिसाब से टफ हो सकता है, क्योंकि इतने सारे थिंकर्स है, कितनों को आप याद रखेंगे कि किसका जन्म कब हुआ था। और फोलेट और बर्नार्ड में आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि काफ़ी टफ है। और अगला क्वेश्चन जो एक पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जैसे यूडीएचआर है, कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, और जो कन्वेंशन ऑन वुमेन राइट्स है, उसको आपको क्रम के अनुसार लगाना था, यानी कि जो पहले आया उसको पहले लगाना है, जो बाद में आया उसको बाद में लगाना था। तो अगेन ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यूडीएचआर के बारे में तो हम सभी को पता होता है, लेकिन इसके साथ जो दूसरे ये कन्वेंशन है ये हमें पता नहीं होता है। तो अगर आप देखें शिफ्ट 1 में जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, मुझे ऐसा लगा कि लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, बाकी मॉडरेट और इजी थे। इसके अलावा शिफ्ट 1 में जो कम्प्रिहेंशन पूछा गया था वो इजी था, लेकिन हाँ थोड़ी समस्या ये थी कि लेंदी था, यानी कि दोनों ही जो कम्प्रिहेंशन पूछे गए थे इजी थे लेकिन लेंदी थे। तो अगर आपने उसमें से 10 क्वेश्चन में से अगर 7 से 8 क्वेश्चन सही किए हैं तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर अच्छा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं शिफ्ट 2 में जो इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही इजी था, बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है उससे पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत इजी था, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स और रूसो को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, तो ये भी अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इकोफेमिनिज्म शब्दावली है उसको कॉइन्ड किसने किया था, तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि केनेथ बोल्ट किससे रिलेटेड है, अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, नियो रियलिज्म। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो इवोल्यूशन हुआ था उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। इसको अभी हमने हाल ही में जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी डिस्कस किया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रूसो, रॉल्स और नॉजिक के जो बेसिक आइडियाज़ है उसके बारे में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थॉमस पेन। और अगला पूछा गया था कि जो स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसने लिखा, तो वुड्रो विल्सन ने। इन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शेड्यूल्स जैसे 3rd, 7th, 8th और भी शायद एक पूछा गया था, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस किसने दी, चेस्टर बर्नार्ड, ये भी हमने डिस्कस किया है। ऑरेंज रेवोल्यूशन इसको भी हमने डिस्कस किया है यूक्रेन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और डीप इकोलॉजी जो शब्दावली है उसको किसने कॉइन किया था, ये भी हमने डिस्कस किया है, आर्नेनेसिस ने। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था मैकियावेली की जो बुक्स है उनमें आपको चूज़ करना था। मैकियावेली इतने इंपॉर्टेंट थिंकर है तो इनकी जो बुक्स है वो आप मिस नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं हमने सारे के सारे अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विजिलेंस कमीशन है उसको एस्टैब्लिश किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था, तो इसका आंसर था कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी कि जो संथानम कमेटी थी जिसको हेड किया था श्री के संथानम ने, उनकी सिफारिश, यानी कि संथानम जो कमेटी है उसकी सिफारिश पर विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। अब हम कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, जिसे मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया था। तो इसमें पूछा गया था कि मोदी जी ने किस समिट में इसे लॉन्च किया था,
तो जो 12th आसियान इंडिया समिट हुई थी म्यांमार में नवंबर 2014 में, इसको इन्होंने लॉन्च किया था इसी जो समिट है इसमें। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अम्बुड्समैन है इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1809 स्वीडन में। हालांकि अगर ये पूछा गया है कि इंडिया में पहली बार कब किया गया तो 1968 होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शारदा सदन है इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, तो ये पंडिता रमाबाई ने मुंबई में 11 मार्च 1989 को। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी और टैगोर की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, तो 1915 में शांति निकेतन में हुई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से इंडिया ने किस ट्रीटी पर साइन किया है, तो ये मैंने करवाया है सेपा में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था गंगा मैकोंग कॉर्पोरेशन के ऊपर, ये भी आसान था। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से करवाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियोस में आप इन्हें देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन मैंने जो करवाया है एमसीक्यू में, तो ये है हिगल ऑन वॉर, यानी कि जो क्वेश्चन आया था वो हिगल का जो वॉर के बारे में है उसके बारे में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन पंचायती राज कमेटीज़ के ऊपर था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था वीडी सावरकर की बुक जो 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री उसके बारे में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो किसने लिखा, तो हंस कोहन ने लिखा था 1944 को। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा था, तो इसके साथ और भी कुछ ऑप्शंस थे, तो ये जेपी नारायण ने लिखा था। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन ऑपरेशंस के ऊपर, जैसे ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सुकून। तो ये जितने भी ऑपरेशंस है ये मैंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्रैश कोर्स में अच्छे से डिस्कस किया है, वहाँ आपने देखा होगा जो मेरे सीरियस स्टूडेंट्स हैं। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे और क्रिमिनल कोर्ट्स, ये भी मैंने इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर है वहाँ पर डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लेटो का जो अपोलॉजी डायलॉग है किसके साथ है, तो एक सोक्रेटिस है। अब दूसरा सोक्रेटिस के साथ कौन है ये ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो खेड़ा मूवमेंट है, खिलाफत आंदोलन है या फिर चंपारण सत्याग्रह है, इसका जो सही क्रम लगाना था आपको, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना था, तो ये भी बहुत टफ नहीं था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में जो महात्मा गांधी है उनका फर्स्ट आश्रम कौन सा था, तो ये था कोचरब ऑफ अहमदाबाद, जिसे 25 मई 1915 को इन्होंने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसको 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, यानी कि इसको लॉन्च किया गया था। और अगला पूछा गया था कि जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा कितनी लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, तो 4, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री है उसकी स्टेजेस से पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन अरविंदो घोष का जो पैसिव रेसिस्टेंस है उससे पूछा गया था, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वामी विवेकानंद से, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय से, ये रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन था। और अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था जियाउद्दीन बर्नी की बुक से, यानी कि इनकी जो बुक्स है उनको चूज करना था, करेक्टली चूज करना था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फर्स्ट सिटीजन चार्टर है वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि जैसे लाहौर डिक्लेरेशन है, शिमला एग्रीमेंट है, इनको आपस में मैच करना था, इसके साथ और भी 2 दिए गए थे। तो जितने भी आपको इस स्लाइड में क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं 95% क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन और इनके आंसर्स मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे जो अभी तक हमने अपलोड की है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हंटिंगटन का जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसके ऊपर पूछा गया था। वहीं अगला क्वेश्चन आलमंड और बर्मा का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और आसियान रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। वहीं लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी और फास्ट ट्रैक जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं जो VVPAT है ये भी पूछा गया था कि फर्स्ट यूज्ड कब किया गया था, तो ये सितंबर 2013 में इसको पहली बार यूज़ किया गया था।
अब हम लास्ट में सेकंड शिफ्ट के हम कुछ हार्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन था कि क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या है। ये आप सभी जानते हैं, आप अगर गूगल करेंगे वहाँ पर भी आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा, क्योंकि इस तरह की जो स्टडी है हम जनरली नहीं करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में, तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स पूछे गए थे। डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके रिवर डिस्प्यूट्स हैं, ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपने सीरियसली या डिटेल में या अच्छे से रिवीजन नहीं किया हो। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था एरिस्टोटल से रीज़न एंड असर्शन के ऊपर, ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, हालांकि मुझे एक्चुअल पता नहीं है कि क्या पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3C पॉलिसी ऑफ मोदी की, तो ये भी थोड़ा सा अननोन टाइप क्वेश्चन है, यानी कि पहले कभी नहीं पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैग के ऊपर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमने ये देखा है कि कैग से रिलेटेड या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंबेडकर की बुक्स है उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अंबेडकर की इतनी सारी राइटिंग्स है और फिर विद डेट इनको याद रखना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, G77 और गेट। हालांकि ये हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी इनके जो एम्स होते हैं उसके साथ मैच करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस किस तरह के हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हार्ड क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी कुछ हार्ड क्वेश्चंस थे जो अभी याद नहीं है, स्टूडेंट्स मुझ तक नहीं पहुंचा पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 भी मॉडरेट था, क्योंकि इस बार जो DI पूछी गई थी वो बहुत आसान थी और जो मैथमेटिकल रीजनिंग थी वो भी ठीक ही थी। तो जो 10 मार्क्स है उसमें से अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तब भी आप उसमें से 6-7 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी तरफ अगर आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करो तो वो भी ईजी था, हालांकि थोड़ा सा लेंदी था, तो उसमें भी आप 5 में से 3-4 आराम से कर सकते हो। और अगर दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो भी ठीक ठाक थे, बहुत हार्ड भी नहीं थे, बहुत इजी भी नहीं थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप JRF को टारगेट कर रहे हैं तो मिनिमम आपके 30 क्वेश्चंस जो है वो 50 में से पेपर 1 में सही होने चाहिए। और अगर 35 तक होते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 30 तो आपके सही होने चाहिए अगर आप JRF को टारगेट कर रहे हैं। अब हम लास्ट में एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर इंक्रीज होगी तो कितनी इंक्रीज होगी। इतना तो तय है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कट ऑफ सिर्फ 1 से 2% ही इंक्रीज होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपर यानी कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 मॉडरेट थे। तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में जो JRF है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जब हम बात करते हैं JRF की जनरल कैटेगरी में, तो अब हम परसेंटेज में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि NTA परसेंटाइल में रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं अगर आपको जनरल कैटेगरी से और जो दूसरी कैटेगरीज है उनमें आपको JRF करना है। तो JRF के लिए जनरल कैटेगरी में आपके मिनिमम 107 क्वेश्चन सही होने चाहिए। EWS में आपके मिनिमम 102 क्वेश्चन सही होने चाहिए। OBC में आपके मिनिमम 101 क्वेश्चन सही होना चाहिए आउट ऑफ 150। और SC में आपके जो क्वेश्चंस है वो कम से कम 91 सही होना चाहिए। और ST में आपके 150 में से यानी कि 150 में से 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम, अगर आप JRF को क्रैक करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं नेट की, तो नेट में आपको जनरल कैटेगरी में कम से कम यानी कि मिनिमम 150 में से 92 क्वेश्चंस सही करने हैं। EWS में आपको 83 सही करने हैं। OBC में आपको 82 मिनिमम सही करने हैं। SC में आपको 77 सही करने हैं और ST में आपको 76 सही करने हैं अगर आप सिर्फ नेट चाहते हैं।